बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी अंचल अंतर्गत विगत 31 जुलाई से राजस्व कर्मचारियों के द्वारा चल रहे हड़ताल आज स्थगित किया गया। इसकी जानकारी कर्मचारी संघ मुजफ्फरपुर कुढ़नी की ओर से दी गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विगत 31 जुलाई को कुढ़नी अंचल अंतर्गत किचुनपुर बलौर मुखिया अरविंद कुमार साविन के द्वारा किसी बात को लेकर मारपीट अंचल कार्यालय में हो गई थी। वही कर्मचारी कामेश्वर सिंह के द्वारा तुर्की थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन राजस्व कर्मचारी संघों के द्वारा मुखिया की गिरफ्तारी कराने को लेकर हड़ताल किया जा रहा था। इसी कड़ी में आज कुढ़नी मुखिया संघ तथा राजस्व कर्मचारी संघ के बीच लगभग 3 घंटों तक बैठक चली। बैठक कर समाधान निकाला गया और अंततः कर्मचारी संघ कुढ़नी ने हड़ताल को स्थगित कर पुनः काम पर लौटने का निर्णय लिया। कुढ़नी प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार राय ने बताया कि बैठक कर उक्त मामलों में राजस्व कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया गया है। अब कर्मचारी संघ पुनः काम पर लौट गए हैं, क्योंकि विगत एक सप्ताह से जनता का काम बाधित हो रखा था, जो अब सभी पंचायतों में कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले राजस्व कर्मचारी संघ को सुनाते हैं और इसके बाद मुखिया संघ अशोक राय ने क्या कुछ कहा, देखिए, सुनिए पूरी रिपोर्ट। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की रिपोर्ट। आज जो आप लोग हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं हड़ताल। आप लोगों का जो डिमांड था क्या पूरा कर लिया गया? आश्वासन मिल गया है। आश्वासन के आधार पर हम लोग तत्काल आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी कुछ नहीं, फिर हम वेट करेंगे, क्योंकि हमको जो आश्वासन मिला है, क्योंकि हमने कहा है पहले तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय से आग्रह किया, ये सभी कर्मी आपके मातहत काम प्रशासन के अंग हैं, इनके साथ यदि बेअदबी होती है, असम्मान होता है, तो क्या पदाधिकारी उससे बचते हैं? तो आप अपने आप को इस रूप में देख करके विचार करें कि इनका सम्मान अगर आपका सम्मान है, तो फिर आप उसके आधार पर इनका सहयोग करें, उचित कार्रवाई करें। क्योंकि हम आपके अंदर काम करने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि सम्मानपूर्ण ढंग से हम काम करें और आपका सहयोग हमें मिले। क्योंकि जो सरकार का गाइडलाइन है, लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है एक सरकारी कर्मी के लिए कि आपको इसके बीच में ही रहना है, इसके बीच में ही अपने कार्यों का निष्पादन करना है, तो उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। अनावश्यक दबाव अगर किसी के द्वारा बनाया जाता है तो वह गलत है। कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसकी तरह की जो प्रवृत्ति है उस पर प्रशासनिक स्तर पर रोक लगाई जानी चाहिए। और फिर हम लोगों ने मुखिया संघ के प्रतिनिधि की ओर से आया कि हम लोग भी बात करना चाहते हैं महासंघ के नेताओं से, तो हम लोग गए, वहाँ भी बात किए। मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात रखी कि प्रथमतः अगर कुछ घटना घटी तो हम लोगों को भी सूचना मिलनी चाहिए, और इस तरह से नहीं देख करके कर्मचारी लोग निर्णय ले लिए, यह गलत है। हमने कहा कि नहीं, यह गलत निर्णय नहीं है, क्योंकि ये हमारे संघ हैं और हम महासंघ हैं, तो इमीडिएट संबंध हमारा इनसे बना हुआ है। तो इनको तकलीफ अगर कोई है, हमारे साथ आएंगे, हमारे पास आएंगे, तो हम उसका जो उचित कार्रवाई है उस दिशा में हम पहल करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जो हम मातहत हैं, बहुत दूर दूर के हमारे राजस्व कर्मी भाई हैं जो यहाँ पदस्थापित हैं, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मुखिया जी को कोई अधिकार है, वो सम्मानित पद है, एक तरह से लीगल हैं, अध्यक्ष होते हैं, और जो राज्य कर्मी होता है उनका लीगल एडवाइजर होता है। तो लीगल एडवाइजर अगर कुछ कहता है तो उसका सम्मान आपको करना होगा, और यदि ये आपको सम्मान करते हैं तो फिर आपको भी यह दायित्व बनता है कि आप इनका सम्मान करें, तभी गाड़ी चलेगी। क्योंकि विकास के कामों में मुखिया और सरकारी कर्मी का जो रोल होता है वह एक गाड़ी के दो पहिए के समान होता है। तो अगर ये पैरेलल नहीं चलेगा तो फिर विकास में बाधा हो जाएगा। तब जो सरकार का उद्देश्य है और हमारे इस पद पर पदस्थापित होने की जो औचित्य है वो तब साकार होगा। तो हम यही चाहते हैं कि सम्मानपूर्ण ढंग से हमारे कर्मी काम करें, हमें सम्मान मिले। इस तरह का जो कानून है अपने हाथ में कोई भी नहीं ले, इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। तो
मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, भविष्य में हमारा प्रयास होगा। हम कहा कि तो हमारे कर्मी भी आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर आपका सहयोग हमें मिलता है तो जो वैधानिक तरीका है, जो सरकार का रूल रेगुलेशन है, उसके तहत हम आपका सहयोग सरकारी काम के दायित्व के निष्पादन करने में भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जिला मंत्री महासंघ गोपगुट मुजफ्फरपुर। काफी लंबा बैठक आज हुई है, किन चीजों की बैठक चल रही थी? देखिए, आज आपको मालूम होगा विगत कुछ दिनों से अंचल कार्यालय की काम धाम जो बाधित था, कर्मचारी के द्वारा हड़ताल किया गया था, उसी संदर्भ में मुखिया संघ की बैठक हुई है और उसमें कर्मचारी संघ के लोग भी सम्मिलित हुए हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा था कि आम जनता की काम हो, पब्लिक का काम हो। एक मुखिया जी हमारे और एक हल्का कर्मचारी की लड़ाई में पूरे कुरहनी की आम जनता का जो काम बाधित है वो न हो, उसको हम लोग आज शुरुआत करा दिए हड़ताल तोड़वा करके कि कल से आम जनता का काम हो सके। जो कानूनी प्रक्रिया है, तो FIR हो चुका है। हमने ये भी कहा उन पर, जो कर्मचारी संघ के जो प्रदेश से जिला से लोग आए हुए थे उनको भी, कि आपको जब ये घटना घटी उस समय हम लोगों से संपर्क करना चाहिए था, हम लोगों को संज्ञान में आना चाहिए था। हम लोग इसको बैठ करके मिल भर करके समीक्षा करके उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देते, नौबत आज FIR तक नहीं आती। और FIR हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन अब तो FIR हो चुका है। अब वो तो कानून प्रक्रिया है, उसके तहत उसका निपटारा होगा। 353 में कम्प्रोमाइज़ का व्यवधान भी सरकार की तरफ से नहीं है, कोई लॉ में नहीं है। तो अब उस चीज़ को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आम जनता के परेशानी में आएगा। इसी संदर्भ में हम लोग बैठक किए हैं। बैठक को सर्वसम्मति से सभी लोग निर्णय लिए हैं। कल से काम आम जनता का होगा और कोशिश किया जाएगा कि इस तरह का व्यवस्था, उनके संघ के सभी लोगों को कहा गया है कि आइंदा अगर इस तरह का किसी तरह का आम जनता के साथ समिति, जिला परिषद या किसी भी आम पब्लिक से अगर किस तरह का कर्मचारी के साथ कोई तरह का व्यवहार अगर होता है, उस पर पहले मिल बैठ करके बात किया जाए। अगर कर्मचारी साहब गलती हो तो उनको इस चीज़ की गलती एक्सेप्ट करे, और मुखिया जी में या प्रतिनिधि में आम जनता में गलती हो तो वो एक्सेप्ट करे। मामला FIR तक नहीं जाना चाहिए था। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत चीज़ है, ऐसा ये ठीक नहीं है। क्या कहीं न कहीं पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है? देखिए, ये तो आम जनता बताएगी। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग निश्चित रूप से हर चीज़ का बचाव करते रहते हैं, पब्लिक का नाजायज खर्च कहीं नहीं पड़े, उसके लिए तो आए दिन लड़ते रहते हैं। आप लोग देखते करते हैं। जनता का जो आरोप है, उस आरोप को कब तक खत्म किया जा सकता है? जैसे भ्रष्टाचार का बात जो है आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है। देश में भ्रष्टाचार है, कहाँ खत्म करेंगे? और एक मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा जो है भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आंदोलन की बात कही जा रही है। देखिए, देश में भ्रष्टाचार की बात हो रही है। देखते हो कितना सा कौन फंस गया, कितना सा कौन फंस गया। हम लोग तो छोटा पंचायत के प्रतिनिधि, हम लोग इस पर क्या बात कर सकते हैं? हमारे जो प्रखंड के बड़े नेता लोग हैं, बड़े मंत्री लोग हैं, विधायक लोग हैं, जिला के MP लोग हैं, मंत्री भारत सरकार को होगा, वो लोग ना बात, उनसे जाकर बात करिए ना भ्रष्टाचार के बारे में। क्यों आई थी मारपीट का जो मामला आया, आखिर नौबत क्यों आई? इस चीज़ का समीक्षा किया गया है। उस समीक्षा में सामने जो बात एक पक्ष से आई है, एक पक्ष तो अभी हमारे समक्ष नहीं है। उसमें जो कैटेगरिया है दहेज खर्च का, उसमें शायद टाइटल का कोई मामला था। उसी संदर्भ में कर्मचारी साहब नहीं करना चाह रहे थे। मुखिया जी को व्यक्तिगत अपना वो जो है सो दहेज खर्च का मामला था, उनका जमीन था, वो किसी से बिक्री किए थे। उसी संदर्भ में कुछ कुटुंब में हो गया उनसे आवेश में। प्रखंड में काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, कल से सुचारू से चालू होगा। मेरा नाम अशोक कुमार यादव हुआ, मुखिया ग्राम पंचायत दुमियाही, सह अध्यक्ष मुखिया संघ कुरहनी।